हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 7 से 9 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। फरवरी 2023 में भारत किस देश में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करेगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है भूटान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फिजी में। फरवरी 2023 में भारत किस देश में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करेगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फिजी में। नेक्स्ट आते हैं, फोर्ब्स एशिया की 16वां संस्करण में परोपकार के नायकों की सूची में किन भारतीय अरबपतियों को जगह मिली है? गौतम अडानी, शिव नादर, अशोक सूता, अनिल अंबानी। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन बी है ओनली 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी है ओनली 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी है ऑल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 1, 2 एंड 3। गौतम अडानी, शिव नादर और अशोक सूता को फोर्ब्स एशिया की 16वां संस्करण में परोपकार के नायकों की सूची में किन भारतीय अरबपतियों को जगह मिली है? तो 3 है, गौतम अडानी, शिव नादर और अशोक सूता। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आते हैं, विश्व बैंक ने भारत के 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को कितना संशोधित किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 6.0%, ऑप्शन बी है 6.9%, ऑप्शन सी है 7.2%, ऑप्शन डी है 7.0%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 6.9%। विश्व बैंक ने भारत के 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को कितना संशोधित किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 6.9%। नेक्स्ट आते हैं, किस टेक कंपनी ने भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेनिंग शुरू किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है गूगल ने, ऑप्शन बी है मेटा ने, ऑप्शन सी है एप्पल ने, ऑप्शन डी है व्हाट्सएप ने। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गूगल ने। किस टेक कंपनी ने भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेनिंग शुरू किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गूगल ने। नेक्स्ट आते हैं, किसने BWF महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पलक कोहली, ऑप्शन बी है पारुल परमार, ऑप्शन सी है नेहा पंडित, ऑप्शन डी है मनीषा रामदास। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मनीषा रामदास। किसने BWF महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मनीषा रामदास। और यहाँ से आपको याद क्या रखना है, भारत के HS प्रणव was also nominated for the BWF मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। और ये मैंने कहाँ से लिया है? olympics.com के साइट से। नेक्स्ट आते हैं, भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए V प्रणव, ऑप्शन बी है S श्रीकांत, ऑप्शन सी है आदित्य मित्तल, ऑप्शन डी है प्रणव आनंद। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आदित्य मित्तल। भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आदित्य मित्तल। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 76वें कौन थे और 75वें कौन थे। ऑप्शन में ही आपका आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए ऊर्जा कुशल एनर्जी इफिशिएंट कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है IIT गांधीनगर, ऑप्शन बी है IISc, ऑप्शन सी IIT कानपुर, ऑप्शन डी IIT पटना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IISc ने। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है, डेवलप किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IISc बेंगलुरु ने। यहाँ से आपको और क्या याद रखना है, साइंस एंड टेक का पार्ट हो गया। ये जो इन्होंने डेवलप किया है कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? तो जनरली क्या यूज होता है? CMOS यूज होता है, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स। लेकिन इसमें जो कंपोनेंट यूज हुआ है उसे क्या बोलते हैं? मेमरिस्टर्स।
इसे क्या बोलते हैं, मेमरिस्टर्स। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है, सबसे पहले सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और जो एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया है IISc बेंगलुरु के रिसर्चर ने, इन्होंने क्या यूज किया है, मेमरिस्टर्स यूज किया है। जो कंपोनेंट इन्होंने यूज किया है उसे क्या कहते हैं, मेमरिस्टर्स। नेक्स्ट आते हैं, हाल के आंकड़ों के अनुसार 2010 और 2021 के बीच भारत में HIV संक्रमण की वार्षिक दर का रुझान क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंक्रीज हुआ, ऑप्शन बी है डिक्रीज हुआ है, ऑप्शन सी है रिमेन सेम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डिक्रीज। हाल के आंकड़ों के अनुसार 2010 और 2021 के बीच भारत में HIV संक्रमण की वार्षिक दर का रुझान क्या है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है बम्बई उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मद्रास उच्च न्यायालय ने। किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मद्रास उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट आते हैं, भारत में आयोजित प्रथम G20 शेरपा बैठक का मेजबान कौन सा शहर है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है गुवाहाटी, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, पहला शहर कौन सा है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उदयपुर। भारत में आयोजित प्रथम G20 शेरपा बैठक का मेजबान कौन सा शहर है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उदयपुर। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है उर्जित पटेल, ऑप्शन बी है रघुराम राजन, ऑप्शन सी है राजीव कुमार, ऑप्शन डी है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के बारे में। भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन जून 2005 में रंगराजन आयोग की सिफारिश के तहत किया गया था। तो आपको यहाँ से याद क्या क्या रखना है, सबसे पहले करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग इसका गठन कब हुआ था, जून 2005 में। किस आयोग की सिफारिश पे, तो रंगराजन आयोग की सिफारिश पे। नेक्स्ट आते हैं, भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है SBI, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है सेबी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, SBI। भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, SBI। नेक्स्ट आते हैं, 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UAE। 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, UAE। और यहाँ से आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद क्या रखना है। सबसे पहले जो इंडिया और UAE के बीच ट्रेड है वो ट्रेड वैल्यू क्या है, तो 72.8 बिलियन USD अमेरिकन डॉलर। इंडिया और UAE के बीच तो जो ट्रेड वैल्यू है वो कितना है, 72.8 बिलियन USD। कब की बात हो रही है, 2021-22 की। दूसरा जो पॉइंट है, UAE इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया with the amount of nearly $28 बिलियन फॉर द ईयर 2021-22। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया का वो कौन सा देश है, तो UAE है। पहले पे कौन है, पहले पे है आपका US। और जो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, UAE इज द 9th बिगेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ FDI।
और सोर्स क्या है, इकोनॉमिक टाइम्स। तो आपको यहाँ से याद क्या क्या रखना है, चीन और अमेरिका के बाद 2022 तक कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, यूएई। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको, इंडिया यूएई की ट्रेड वैल्यू क्या है, 72.8 बिलियन यूएसडी, 2021-22 की बात हो रही है। तीसरा जो पॉइंट है, यूएई जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया का यूएसए के बाद। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूएई क्या है, 9th बिगेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एफडीआई। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहे ओलिवियर गिरोद किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के। खबरों में रहे ओलिवियर गिरोद किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फ्रांस के। नेक्स्ट आते हैं, दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट आते हैं, भारत और किस देश के बीच सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए सिलहट सिलचर महोत्सव का उद्घाटन संस्करण हाल ही में असम की बराक घाटी में आयोजित किया गया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत और किस देश के बीच सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए सिलहट सिलचर महोत्सव का उद्घाटन संस्करण हाल ही में असम की बराक घाटी में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट आते हैं, तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आते हैं, ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल्स शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए FAO के द्वारा, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है यूनिसेफ, ऑप्शन डी है ICAR। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा FAO के द्वारा। ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल्स शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा FAO के द्वारा। और विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं, 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर के अवसर पर खाद्य और कृषि संगठन द्वारा ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है, ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल्स शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी, तो खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा, FAO के द्वारा। और विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं, 5 दिसंबर को। नेक्स्ट आते हैं, दिसंबर 2022 में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो रेट क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी है 6.25%, ऑप्शन सी है 7%, ऑप्शन डी है 7.25%। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6.25%। दिसंबर 2022 में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो रेट क्या है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 6.25%। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, कौन सा चक्रवात हाल ही में दक्षिणी राज्यों के तटों को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आशनी, ऑप्शन बी है मेधा, ऑप्शन सी है मेंडोस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेंडोस। कौन सा चक्रवात हाल ही में दक्षिणी राज्यों के तटों को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मेंडोस। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि
आप वहाँ पे करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं। 2022 का लगभग कंप्लीट हो गया है करंट अफेयर का क्विज। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।